Assalamu alaikum everyone. Today we are talking about brainstem, okay? And the brainstem is made up of medulla oblongata, bones and midbrain, okay? अच्छा जी, ब्रेन स्टेम में जो है वो 3 पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट वन इज़ मिडब्रेन, ओके, अदर वन इज़ बोन्स, लास्ट वन इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। इस तरह से पहले हम मेडुला ऑब्लोंगेटा को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इधर जैसे कि मैंने इधर नोट्स बनाए हैं, ठीक है, ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा इज़ कॉनिकल इन शेप, ओके। अब ये है पार्ट हाइंड ब्रेन का भी और ब्रेन स्टेम का भी। ब्रेन स्टेम का आपको पता लग गया है किस तरह से, ठीक है। हाइंड ब्रेन का भी ये पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ओके। अब इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू की हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा मेडुला का ब्लड सप्लाई देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इधर लिख दिया है मिडब्रेन, ठीक है, ओके। और ये आ गया हमारा बोन्स और ये आ गया हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा को, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, पहले हम डिस्कस करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लीजिए, हम बनाने जा रहे हैं बोन्स, ओके, सॉरी, मेडुला बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए मैंने किस तरह से बनाया है, इसको ड्रॉ किया है। के देख लें जिस तरह से भी बना, बस देखें, मैं रफली ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। ये बीच वाला क्या हो गया, ये सेंटर वाला, ठीक है। इस सेंटर की मैं बात कर रही हूँ, ये हो गया एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। दिस वन इज़ एंटीरियर मीडियन फिशर। आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, ठीक है। देख लें, ये है मिडब्रेन, ठीक है। ये आ गया बोन्स और ये आ गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को देखें, मैंने वहीं पे कॉपी पे ड्रॉ किया है, ओके। अब मैंने ये पार्ट भी ड्रॉ कर दिया और ये पार्ट भी, ठीक है। और जो मैंने आपको कॉपी में मिडलाइन बना के दिखाई, ठीक है, ये वाली, दिस वन इज़ एंटीरियर मीडियन फिशर, ओके। ये देख लें, ये रहा एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। अब इसके अलावा हम जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर है ना, ये वाले साइड में, ठीक है, मीडियन फिशर के जो साइड में होते हैं वो पिरामिड्स होते हैं, ओके। अब मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, ये एंटीरियर मीडियन फिशर हो गया, ठीक है। इसके साथ जो है ये पिरामिड्स हैं, ठीक है, इधर। और इस पिरामिड्स के बराबर में बिल्कुल कौन होते हैं, ऑलिव्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको इधर भी रिव्यू कर देती हूँ, ठीक है। ये देख लें, ये एंटीरियर मीडियन फिशर हो गया, ठीक है। ये आप जब तक खुद डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे ना, आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने भी खुद ही पहले ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने अच्छे से समझा, ओके। अब ये देख सकते हैं, ये है पिरामिड, ठीक है। इधर कॉर्टिकोस्पाइनल वो होते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं। और ये हो गया ऑलिव, ओके। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो इसमें ये कि नर्व्स कौन कौन सी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ओके। लाइक अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसकी पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे, ठीक है। अब देखो, इधर पोन्स होता है ऊपर, ठीक है, और नीचे मेडुला होता है, ठीक है। तो ये बीच में सेंटर, ये वाला जहाँ पे ये दोनों पॉइंट जंक्शन हो रहा है, ठीक है, इन दोनों का जंक्शन हो रहा है, ओके। तो इनको क्या बोल देंगे, पोंटोमेडुलरी जंक्शन, ओके। अब देखो, इसमें जो है फर्स्ट वन ये एब्ड्यूसेंट नर्व हो गई, ये देखें, ये एब्ड्यूसेंट नर्व हो गई, ठीक है। इस इधर लिखा हुआ है एब्ड्यूसेंट नर्व। एब्ड्यूसेंट नर्व के बाद फैशियल नर्व आएगी, ठीक है। मोटर रूट, ये वाली इसकी थिक मोटर रूट होती है, और जो थिन सी है वो सेंसरी रूट ऑफ द फैशियल नर्व, ओके। अब इसके अलावा जो है इधर वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, ओके। 3 चीज़ों का जिक्र है इधर। पोंटोमेडुलरी पे 3 नर्व्स हैं, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। इससे MCQs भी आ सकते हैं, मे बी ये OSP में भी पूछ सके, ओके। देखें, फर्स्ट वन इज़ एब्ड्यूसेंट नर्व, सेकंड वन इज़ फेशियल नर्व, ओके, एंड द थर्ड वन इज़ वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, ठीक है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको ये याद करना है, ठीक है। देखो, पिरामिड इधर है, ठीक है, ये मैंने आपको फोकस करके भी दिखा रही हूँ। पिरामिड इधर है, पिरामिड ये रहा, ठीक है, दोनों पिरामिड हैं, और ये साइड में ऑलिव हुए, ठीक है। अब इसमें से देखो कौन सी नर्व निकल रही है, ठीक है। पिरामिड और ऑलिव के दरमियान से कौन सी नर्व निकल रही है, ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको, ठीक है। इसके दरमियान से निकल रही है हाइपोग्लोसल नर्व, ओके। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पिरामिड और ऑलिव के बीच में से कौन सी निकलती है, हाइपोग्लोसल नर्व, ओके। अब दूसरी बात ये आई कि जो ऑलिव के आगे क्या होता है, ठीक है। जैसे इधर पिरामिड है, पिरामिड के इधर क्या है,
ऑलिव है, ठीक है। तो ऑलिव के इस तरफ क्या होगा, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ओके। तो इनके दरमियान क्या होगा, ऑलिव और इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के दरमियान कौन सी नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं हम। पहले तो ये देख लें, ये होगी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ओके, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होगी, सही है। उसके अलावा रूट्स ऑफ वेगस नर्व होंगी, ये देख लें, ये इधर जो छोटी छोटी बनी है, फर्स्ट वाली जो हो गई वो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व हो गई, और ये जो छोटी छोटी बनी हुई वेगस नर्व हो गई। अगर इधर देखना चाहें इस इमेज में तो ये देख लें, ये ग्लोसोफेरिंजियल हो गई, ठीक है। ये वाली जो हो गई वेगस नर्व हो गई, ये वाली, ओके। अब इसके अलावा कौन सी थी, एक्सेसरी नर्व, ओके। अब देखें एक्सेसरी नर्व, यहाँ पे भी ये देख लें एक्सेसरी नर्व हो गई, ठीक है। इसके अलावा क्रेनियल रूट्स हैं एक्सेसरी नर्व की, क्रेनियल रूट्स, ठीक है। और जो नीचे जा रही है वो स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व, ओके। अच्छा जी, ये बात याद रखिएगा, जो हमने ये बात की है, ठीक है, ये एंटीरियर व्यू में पढ़ी है हमने, ठीक है। एंटीरियर व्यू ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा में हमने ये बात पढ़ी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सिर्फ ये याद रखना लाजमी है कि नर्व्स कौन सी कहाँ से निकल रही हैं, ठीक है। ये इतना याद रखें, काफ़ी है। और बाकी ये एंटीरियर मीडियन फिशर। अच्छा जी, इसकी लोकेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मेडुला ऑब्लंगेटा की लोकेशन क्या होती है, ठीक है, इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, ठीक है। अब मैं बात करूं तो ये अपर जो है किससे कंटिन्यू करता है, अपर जो है ये कंटिन्यू होगा, ठीक है, पोन से, और लोअर ये कंटिन्यू कर जाएगा किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, ओके। तो उसकी एक्सटेंशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लें कि मेडुला से असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स पास हो रहे होते हैं, ठीक है, थ्रू पिरामिड्स, ओके। इसके अलावा ये देख लीजिए पोस्टीरियर व्यू ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। इसमें ये देखें, ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड लाइन नज़र आ रही है आप लोगों को, मिड लाइन, ठीक है, ये मिड लाइन बिल्कुल जो नज़र आ रही है आपको पोस्टीरियर मीडियन सल्कस कहेंगे, ठीक है इसको। इसके अलावा ये देखें, ये जो है साइड पे, ठीक है, ग्रेसाइल ट्यूबरकल, ओके, इसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके साइड में, ग्रेसाइल के साइड में कौन से हैं, ठीक है, इधर ये रहा, ये जा रहा है, ठीक है। इधर है क्यूनिएट ट्यूबरकल, ओके, क्योंकि इधर इनके न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, सही है। अब ये देखो, ये जो है ना पूरा पार्ट किसका है, ये है मेडुला ऑब्लंगेटा का। अब ये देखो, ये चीज़ जो है ना, यहाँ से ये ओपन पार्ट है और ये क्लोज पार्ट है, ठीक है। ओपन पार्ट, ये अगर बात की जाए ओपन पार्ट की, तो इधर वेंट्रिकल की बात हो रही है, ठीक है। अब वेंट्रिकल की बात किस तरह से हो रही है मैं आपको ये बताती हूँ कि हम पोस्टीरियर व्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग ये पिक्चर गौर से देखें, ठीक है। इसमें क्या है, पोन्स और मेडुला को गौर से देखें, ठीक है। पोन्स और मेडुला के पीछे देखें कुछ चीज़ नज़र आ रही है, 4 वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखें, ये 4 वेंट्रिकल नज़र आ रहा है, ये देखें। अब जो 4 वेंट्रिकल का जो अपर पार्ट है वो किसने बना लिया, पोन्स की पोस्टीरियर पार्ट ने, ठीक है। अब अगर मैं मेडुला की बात करूँ तो मेडुला का जो अपर पार्ट है, ठीक है, वो किसने बना लिया, लोअर पार्ट ऑफ 4th वेंट्रिकल, ओके। इसी तरह से ये देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है। इसमें ये देखें, ये जा रहे हैं फाइबर्स, ठीक है, स्ट्राया मेडुलरिस कहलाते हैं, ठीक है। इसमें ये बात याद रखें, ठीक है, ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम आर्क्यूएट न्यूक्लियस से, ठीक है, और ये इमर्ज करते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस से, पास करते हैं लेटरली ओवर द मीडियल एमिनेंस एंड वेस्टिबुलर एरिया में जाके ये एंटर हो जाते हैं, ठीक है, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल में, ताकि ये सेरिबैलम तक रीच कर सके, ओके। एज सच इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखें वेगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। हाइपोग्लोसल ट्रायंगल ये आप पढ़ेंगे 4 वेंट्रिकल की डिटेल में, ओके।